अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नौली फैक्ट्री के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, चीनी शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ताहाल 11 ममालिक मुतासिर हो चुके हैं और मज़ीद ये वायरस यूरोप तक भी पहुँच चुका है। और माहिरीन का कहना है कि ये वायरस इंसानी सांस के निज़ाम पर हमला आवर होकर हलाकत की वजह बन सकता है। लिहाजा इस पुरअसरार वायरस पर काबू पाने के लिए वहां समेत 12 करीबी शहरों में ट्रांसपोर्ट और अवामी मुकामात को बंद कर दिया गया है। 4 करोड़ 10 लाख अफराद को 14 दिनों के लिए अपने घरों में रहने की तलकीन की गई है। नाज़रीन इकराम, अगर हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया जाए तो आज चीनियों को अपने शहरों तक महदूद करने की हिदायत से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई हिदायत याद आती हैं, क्योंकि जब मदीना मुनव्वरा में ताउन की बीमारी फैली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मर्ज में मुब्तला होने वाले अफराद को अपना शहर छोड़ने से मना फरमाया, ताकि मर्ज दूसरे इलाकों में सेहतमंद अफराद में मुंतकिल न हो सके। जबकि मुस्लिम शरीफ की जिल्द नंबर 2 में हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताउन और मुतअद्दी बीमारी एक अजाब है जो पहली उम्मतों पर मुसल्लत किया गया। जब किसी इलाके या शहर में कोई वबा फैल जाए तो ज़रूरी है कि मुतासरा शहर के बाशिंदे अपना इलाका छोड़कर न जाएं, और यह भी ज़रूरी है कि दूसरे शहरों के लोग मुतासरा शहर या इलाके में न जाएं। ख़वातीन हज़रात, जो हिदायत और हिकमत अमली आज की मेडिकल साइंस में सामने आ रही है वो हादिए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दी थी। नाज़रीन इकराम, जहां दुनिया भर की हुकूमतें इस जानलेवा वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर वज़ा कर रही हैं, वहीं उलमा इकराम का कहना है कि नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल पैरा होकर इस मूज़ी मर्ज से बचा जा सकता है। और चूँकि सफाई निसफ ईमान है, इसलिए दिन में 5 वक्त वज़ू करने से ऐसी पुरअसरार बीमारी से बचा जा सकता है। दोस्तों, जदीद तिब की दुनिया में हिफ़्ज़ाने सेहत के जिन तसव्वुरात को वाज़े किया गया, इन्हें अगर कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो गौर व फिक्र करने से ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि इस्लाम ने हिफ़्ज़ाने सेहत के तमाम असूलों का अमली तसव्वुर तहारत यानी वज़ू में समो दिया है, जिसका तदारुक हाल ही में उस वक्त हुआ जब कोरोना नामी वायरस चीन के लोगों के लिए वबाल जान बना। तो इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए डॉक्टर हजरात ने शहरियों को तंबीह की कि वो दिन में 4 से 5 मरतबा मुंह धोएं और नाक में पानी डालें, ताकि कोरोना वायरस के खतरात से बचा जा सके। और साथ ही सांप, मगरमच्छ और चमगादड़ जैसे मोहलिक जानवरों का गोश्त खाने से भी परहेज करें, क्योंकि इनका कहना है कि कोरोना वायरस फैलाने के जिम्मेदार यही जानवर हैं। ख़वातीन हज़रात, इस मामले में जहां इस्लाम की हकानियत खुलकर सामने आती है, वहीं मुनकरीन हदीस को भी वाज़े जवाब मिल रहा है कि किस तरह इंसान की तमाम तर ज़िंदगी अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनहसिर है। चुनांचे एक हदीस मुबारक के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन जब वज़ू करता है और इसमें कुली करता है तो इसके मुँह के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब नाक में पानी डालकर इसे झाड़ता है तो इसके नाक के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब चेहरा धोता है तो इसके चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों के नीचे से भी निकल जाते हैं, और जब दोनों हाथ धोता है तो इसके हाथों के गुनाह भी झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं, और जब अपने सर का मसाह करता है तो इसके सर के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि इसके कानों से भी निकल जाते हैं, और जब अपने पाँव धोता है तो इसके पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि इनके पाँव के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फरमाया फिर इसका मस्जिद जाना और नमाज पढ़ना इस पर मजीद अजर होता है। ऐसी अहादीस मुबारका जो वक्तन फ़वक्तन इस्लाम को सच्चा दीन साबित करने के लिए सबूत के तौर पर सामने आती हैं, इससे न सिर्फ ला इल्म मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाते। चुनांचे कुछ अरसा कबल की बात है कि एक चीनी डॉक्टर एक दिन मस्जिद में गया और इसने देखा कि एक मुसलमान मुंह हाथ धो रहा है। वो मुसलमान के पास गया और पूछा कि जिस तरीके से आप मुंह हाथ धो रहे हो, ये तरीका आपको किसने सिखाया? मुसलमान ने जवाब दिया कि हम इस तरह मुंह हाथ धोने को वज़ू कहते हैं, और ये तरीका हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले सिखाया था। ये चीनी डॉक्टर बहुत हैरान हुआ और इसी हैरानगी में बताने लगा कि मैं चीनी तरीका इलाज का माहिर डॉक्टर हूँ। हम जानते हैं कि इंसान के जिस्म में खाल के नीचे 66 मुकामात पर एक ख़ास तरीके से मसाज किया जाता है, जिससे 50 से ज़्यादा बीमारियों का मुअस्सर इलाज होता है।
मैंने देखा है कि आप जिस तरीके से वुज़ू कर रहे हैं, इसमें आपने वुज़ू के दौरान जिस्म की ऐसी 62 जगहों पर हाथ से मसाज किया है जहां कुदरत ने खुसूसी स्विच नस्ब कर रखे हैं। और दिन में 5 दफ़ा वुज़ू करने की वजह से आपकी बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद गैर महसूस तौर पर आपके जिस्म से रफ़ा होती रहती हैं, जिसका आपको एहसास भी नहीं होता। मेरा ख्याल है कि जिस शख्स ने आपको वुज़ू का ये तरीका सिखाया वो यकीनन इंसानियत का दर्द दिल में रखने वाला एक अजीम मुहक्किक और इल्म तिब का माहिर होगा, जबकि वुज़ू की जो तरतीब है वो भी इंसानी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि पहले हाथों में पानी डालने से जिस्म का आसाबी निज़ाम मुतला हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे और दिमाग की रगों की तरफ इसके असरात पहुँचते हैं। वुज़ू में पहले हाथ धोने, फिर कुल्ली करने, फिर नाक में पानी डालने, फिर चेहरा और दीगर आज़ा धोने की तरतीब फालिज की रोकथाम के लिए मुफीद है। अगर चेहरा धोने और मसा करने से आगाज़ किया जाए तो बदन कई बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। सामईन गिरामी, जिस तरह ये चीनी डॉक्टर मानने पर मजबूर हो गया, इसी तरह मज़ीद तहकीकात से भी ये बात सामने आती है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म पर मौजूद जिल्द की बनावट को कुछ इस तरह तरतीब दिया है कि आलूदगी और वायरसेस फैलाने वाले जरासीम उसमें से हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से में दाखिल नहीं हो सकते। अलबत्ता जिल्द पर हो जाने वाला जख्म और मुंह और नाक के सुराख हर वक्त जरासीम की जद में रहते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वुज़ू के ज़रिए न सिर्फ इन सुराखों को बल्कि वो तमाम अज़ा जिन्हें किसी कपड़े की मदद से ढांपा नहीं जा सकता, इन हिस्सों को वुज़ू के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन धोते रहने का हुक्म फरमाया। और चूंकि इंसानी जिस्म में नाक और मुंह ऐसे अज़ा हैं जिनके ज़रिए जरासीम सांस और खाने के साथ आसानी से इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, लिहाजा गले की सफाई के लिए गरारा करने का हुक्म दिया गया और नाक को अंदर हड्डी तक गीला करने का हुक्म दिया गया। बाज़ औक़ात जरासीम नाक में दाखिल होकर अंदर के बालों से चिमट जाते हैं, और अगर दिन में वक्तन फ़वक्तन धोने का अमल ना हो तो हम साफ हवा से भरपूर सांस भी नहीं ले सकते। इसके बाद चेहरे को 3 बार धोने की तलकीन फरमाई ताकि ठंडा पानी मुसलसल आंखों पर पड़ता रहे और बिनाई पर हमला आवर होने वाले जुमला अमराज से महफूज रहा जा सके। दोस्तों, इसी तरह बाजू और पाँव धोने में भी कई तिबी फ़वाइद छुपे हुए हैं। यानी मुख्तसर ये कि वुज़ू हमारे उन बेशुमार अमराज का अज़ खुद इलाज कर देता है जिनके पैदा होने का हमें एहसास तक नहीं होता। लिहाजा वुज़ू की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, और बहैसियत मुसलमान हमें इस बात पर दूसरी अक़वाम से बरतरी हासिल है कि जिसे वो आज तरक्की याफ्ता दौर में रहते हुए किसी हादसे का शिकार होने के बाद दरियाफ्त कर रहे हैं, हम मुसलमान 1400 साल कबल ही वो तरीका अपनाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय भी ज़रूर दीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवां के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।